आप लोगों ने वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण तो सुना होगा। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, मिट्टी प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण। जैसा आप लोगों को मालूम ही है, मिट्टी से ही हम अपने खाने के अनाज उगाते हैं। सोचो अगर इस मिट्टी की उपज कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण होने से वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है मिट्टी प्रदूषण? मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को ही कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उनके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी के साथ उससे जल प्रदूषण भी हो जाता है। भूमि पर्यावरण की आधारभूत इकाई है, हम सबको मालूम है। यह एक स्थिर इकाई होने के नाते इसकी वृद्धि में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता। बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकीकरण या नगरीकरण, नगरों में बढ़ती जनसंख्याएं, निकलने वाले द्रव, ठोस और उसमें अवशिष्ट पदार्थ मिट्टी को दूषित कर रहे हैं लगातार। ठोस में के रूप में कचरा हो गया, घरों में जो मवेशी, गृहों, उद्योगों, कृषि एवं दूसरे स्थानों से भी जो आते हैं, इनके ढेर टीले का रूप ले लेते हैं, क्योंकि इस ठोस कचरे में राख मिला होता है। कांच, फल, सब्जियों के छिलके, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, ईंट, रेत, धातुएं और तरह तरह की चीज़ें। हवा में छोड़े गए खतरनाक रसायन सल्फर, जो सीसा के यौगिक जब मृदा में पहुंचते हैं तो ये प्रदूषित हो जाती है। यानी मिट्टी में जब पहुंचते हैं तो ये प्रदूषित हो जाती है और भूमि के भौतिक और रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े, जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता, उपयोगिता नष्ट हो, वही तो है मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। भूमि पर उपलब्ध भू सतह का लगभग 50% भाग ही उपयोग के लायक है। यानी इसके 50% भाग में पहाड़ हैं, खाइयाँ, दलदल, मरुस्थल, पठार आदि हैं। यह बताना अति आवश्यक है कि विश्व में 79% खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं, यानी खाने की सामग्रियाँ। इस संसाधन की महत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि ग्लोब के मात्र 2% भाग में ही कृषि योग्य भूमि मिलती है। सोचने वाली बात है, 2%, ग्लोब के हिस्से का 2% ही कृषि के उपयोग में आती है। इसलिए भूमि या मिट्टी एक अति दुर्लभ संसाधन है, इसे हमें बचाना होगा। निवास एवं खाद्य पदार्थों की समुचित उपलब्धि के लिए इस सीमित संसाधन को प्रदूषण से बचाना आज बहुत आवश्यक हो गई है। आज जिस गति से विश्व एवं भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की भोजन की व्यवस्था करने के लिए भूमि को जरूरत से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, जिसके क्या परिणाम हैं? आज भूमि की पोषक क्षमता कम होती जा रही है और पोषक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही कारण है कि भोजन के माध्यम से मानव के शरीर में ये जब पहुँचते हैं तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिट्टी को बचाएं, जल का संरक्षण करें और अगले वीडियो में मिलते हैं कैसे हम मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देख ही लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।